तो आज हम सब दो उत्सव मना रहे हैं। एक तो तुलसी माता का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, हवन यज्ञ हुआ, और दूसरा है कि आज के दिन उन दो बच्चों को जिन्होंने धर्म की खातिर, देश की खातिर दीवारों में चिन्हवाना अपने आप को मंजूर कर लिया, और आज बार बार बात आ रही है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो उन बच्चों की खातिर बैठे हैं, उनकी जो उन्होंने बलिदान दिया। तो ये जो बच्चे ऐसे भय मुक्त थे, इतना बड़ा माहौल होगा वहां पर, किस प्रकार से उनको दीवारों में चिन्हवाया जा रहा होगा, और जो बड़ा भाई है छोटे भाई को यही कहता है कि भाई तुम बाद में आए, पहले जा रहे हो, यही मेरे को कष्ट है, मैं इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारी कुर्बानी पहले हो रही है, मैं बाद में जाऊंगा। क्या ये भाव हमारे मन में आते हैं? क्या ये सोचते हैं हम कभी कि मेरे पड़ोस वालों ने तो आज हलवा नहीं खाया, खीर नहीं खाई, मैं खा रहा हूं? ये विचार आते हैं मन में। आज पूरी छोले बनी है मेरे घर में, आज मिठाई बनी है, बड़ी स्पेशल बनी है, तो मैं 4 अपने पड़ोसी घरों को दे के आऊं। क्या उस दिन आप सोचते हैं कि मेरे घर में कोई संत आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए? भगवत गीता कहती है कि मीठा अकेले नहीं खाना है, वो कड़वा हो जाता है जब हम अकेले खाते हैं। यहां पर शिव जी की भी हुई है, उपासना हुई है। क्या शिव भगवान ने अपने इस समाज की खातिर विष नहीं पिया ना विष? तो उस शिव शंकर भोलेनाथ के दरबार में चूहा भी है, मोर भी है, सांप भी है, बैल भी है, सब कुछ है ना, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं ना। किसी को कुछ कहते हैं वो, मारते हैं वो, लेकिन जब वो बिखर जाते हैं तब वो एक दूसरे को खा जाते हैं। हमारे परिवार भी क्यों टूट रहे हैं? उसका कारण सीधा सीधा यही है कि जो हमारा किला है, किला मतलब बोलते हैं बड़ा आदमी घर का, मुखिया है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है, उसको मजबूत रखिए। जो गाय अपने किले में रहती है वो कभी धोखा नहीं खाती है, जो एक रेखा के भीतर रहती है वो कभी मारी नहीं जाती है, गड़बड़ नहीं होती है। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो कितना दुख होगा, ये सब समझाने के लिए बातें हैं। सीता माता को आप जरा विश्वास में करिए कि वो दिन याद करिए जब उसके पति को रात को कहा गया तुमको सुबह राज सिंहासन पर बैठना है, और सुबह सूर्य उदय होता है तो क्या कहते हैं, ये वस्त्र उतार दो, तुम्हारे पति को 14 वर्षों के लिए घनघोर जंगल में जाना है, वनवास में जाना है। क्या आज ये संभव है? आज तो थोड़ी बहुत मटर पनीर की सब्जी नहीं बनती है तो कह दो सास की कुतिया में रोक दो, हो रहा है ना। मोबाइल इतना फास्ट चल रहा है यहाँ पर, उस समय भी था, उस समय इसका दुरुपयोग नहीं होता था, सदुपयोग होता था। आज एकदम ये सारा कुछ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? परिवार टूट रहे हैं हमारे, जो हमारी संस्कृति में नहीं लिखा है। डाइवोर्स, तलाक, ये शब्द दोनों नहीं है, हमारी भाषा में कहीं नहीं है। आज कितने तलाक हो रहे हैं। आज बहन जी खड़े हो, नजर आप खड़े हो, इधर आओ मेरे पास, आप भी आ दो, दोनों आ दो। क्या आज मेरी बहनें गर्व के साथ सिंदूर लगाती हैं? क्या मेरी बहनें आज माथे पे बिंदिया लगाती हैं? बिंदिया चमकेगी, चमकाती हैं क्या? ये है, ये हमारा आदर्श है। ये हमारी बहनें हैं जिन्होंने बिंदी भी लगाई है, जिन्होंने सिंदूर भी लगाया, यही सनातन है।
अब मुझे लगता है इन्होंने पंजेबी भी डाली होंगी, डाली है ना, चूड़ियां डाली है ना। तो ये एक जो हमारे 16 श्रृंगार हैं उसको पूरा करना चाहिए, गर्व के साथ करना चाहिए। और मेरे भाइयों को भी माथे पे तिलक लगाना ही चाहिए, हाथ में मोली बांधनी ही चाहिए, गर्व के साथ बांधिए। जब ये हमारी शक्ति है भाई, हम शक्ति को भूलते जा रहे हैं। ये वैज्ञानिक हैं, ये कोई ऐसे शोध दृष्टि नहीं है। मैंने एक और गजरा लगा दिया, ये जो राधा रानी का मंदिर चल रहा है ना, राधा रानी की बातें, राधा रानी क्या डालती थी? गजरा डालती थी। वो गजरा ही अगर कुछ दिन तक चलता रहे तो घर में क्या आ जाएगी? खुशबू ही खुशबू आ जाएगी, सारा माहौल बढ़िया बन जाएगा। मैंने 4-6 गजरे खरीदे, अपनी बहनों को दे दिए, मेरे हाथ से वो खुशबू ही नहीं गई। जो भी वो मेरे हाथ को कहते क्या बात है, आज खुशबू बढ़िया, इसको सेंट लगाया? नहीं भाई, सेंट लगाया, वो गजरे दिए थे भाई, अपने अपनी धर्मपत्नी को जाकर के दे दो। भाइयों को भी चाहिए क्या चाहिए? केवल और केवल शाम को एक गुलाब का फूल या एक गजरा लेकर के अपनी श्रीमती के जहां पर लगा दो। घर में अगर वो रुसी भी हुई है या इधर उधर हो भी गई है तो फिर क्या हो जाएगी? तो अपने आप शांत हो जाएगी और घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाएगा। प्रयास करो। तो ये दोनों तरफ से है। कोई बहनें कहती हैं आज राम नहीं है, वो आज वो ऐसे बन गए हैं, तो हमको भी भाई राम के पद चिन्हों पर चलना है। भगवान राम ने एक वचन दिया था अपनी धर्मपत्नी सीता माता को, क्या दिया था? एक पतिव्रत है, मैं एक ही पत्नी से, एक ही मेरी पत्नी होगी। राजा महाराजाओं के बीच में ये रिवाज है, 2, 4, 5 शादियां करते हैं। मैं एक ही शादी करूंगा, तुम और तुम ही केवल मेरी पत्नी होगी, मैं इधर उधर झांकूंगा नहीं। माता सीता ने कहा कि ये भी कहा कि मैं अगर तन मन धन इधर उधर कहीं नहीं देखा है तो हे धरती माता मुझे स्थान दो। हे अग्नि देवता, वो अग्नि में भी प्रवेश कर गई तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है ये ताली दोनों हाथों से बजने वाली है। तो हमें थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति को, इन्होंने भाई साहब ने तो इतना लंबा भाषण दे दिया, मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी। बढ़िया, हर चीज का ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो इधर उधर की बातें बोल रहा हूं। बस इतना ध्यान रखिए, जब शादी हो लड़की की, बोलो सब बाबुल की दवाएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायका भी तुझे कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तुम खुशी खुशी, मायका तुम्हारे लिए खुला है, लड़के आएगी झगड़ करके आओगी, तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हैं। पीछा करो लड़की का, कोई हर्ज नहीं है आज के इस वातावरण में, लेकिन इतना भी पीछा मत करो। मैंने सुना, अपने आप कानों से सुना, और उसने कहा क्या बनाया? आज मैं बड़ी नाराज हूँ, ये है वो है, आज मेरा मन था पनीर खाने का, माँ ने कहा घिया बना लो। तो उसने माँ क्या कहती है मेरे सामने गुत्त बनोड़ दी होती। ये नहीं बोलना भैया, हर समय नहीं करना ये काम। तो अपने घर में आज हम शहीद दिवस भी मना रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसे बनाओ जैसे आज बच्चे यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। बस भय मुक्त बनाओ, भय मुक्त बनाओ और ओजस्वी बनाओ, धैर्यवान बनाओ, युक्तिशील बनाओ, दूरदृष्टिता वाले बनाओ और दक्षता वाले हो। ऐसे बच्चों को बनाओ अपने घर से। इनको बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या कौन कौन से गुण लाने हैं अपने। अभी भाई साहब बोल रहे थे टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, ये तो ले आए, तो क्या हम उन गुणों को घर में लाए हैं? कौन से गुण है वो? बोलिए बल, बोलो बल, बल। शील 2 बार बोलना आपने, मैं बोलूंगा बल, आपने क्या बोलना? 2 बार बोलना। बोलो बल, बल, बल। शील, शील, शील।
ओज, ओज ओज, धैर्य, धैर्य धैर्य, युक्ति, युक्ति युक्ति, बुद्धि, बुद्धि बुद्धि, दृष्टि, दृष्टि दृष्टि, दक्षता। दक्षता दक्षता। ये 8 अष्ट सद्गुण संवर्धन अपने अपने घर में लाइए और 6 अवगुणों को भगाइए। 6 अवगुणों को अपने घर से बाहर फेंक दो। वो कौन से हैं? बोलो। भय, भय भय भय, भय, स्वार्थ, स्वार्थ, अहंकार, अहंकार, आलस्य, आलस्य, गलत सामाजिक परंपराएं, गलत सामाजिक और परंपराएं। मैं ही बस बुद्धिमान हूँ, बोधी चढ़ता। और आखिरी बात जो बार बार यहाँ से भी कही गई है भाई साहब के द्वारा, वो है मोबाइल से डिस्कनेक्टिविटी करो। मोबाइल के साथ हर समय जुड़े मत रहो। रात को जब आप घर जाते हो तो आपके मोबाइल में नहीं चलने चाहिए, आपके मोबाइल में नहीं चलने चाहिए। उनको एक मोबाइल पार्किंग में लगा दो, डिब्बे में बंद कर दो 2-4 घंटे के लिए। और क्या करो? कोई खेल खेलो। क्या खेलो? कोई खेल खेलो। मैंने एक लूडो बनाई है, खेल खेलो। इसके खेल खेलने से 2 बच्चे आपके, 2 आप हैं, लूडो खेलिए, 6 आ गए, उसको सांप लड़ गया, मैं आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। ऐसे जब माहौल बनेगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो जाएगी, निंद्रा आ जाएगी। अनिंद्रा से आप छुटकारा पा लेंगे, नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। ये देखिए कितना बड़ा सांप लड़ता है जब हम अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं, जब हम मोह में पड़ जाते हैं तो हमें सांप लड़ता है, हम गिर जाते हैं नीचे। आसमान पर पहुंचने पर भी हम नीचे आ जाते हैं। सच बोलते हैं, सेवा करते हैं तो हम सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ये काम करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आज राममयी परिवार बनाना। एक और बात मैं कह रहा हूं, बड़े मन से कह रहा हूं कि हमको पैसा प्यारा होना चाहिए या हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि बच्चे अच्छे हैं, संस्कार युक्त हैं, तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने भाग्य को स्वयं विधाता है। यदि आप धन कमा लोगे, 4 पीढ़ियों तक के लिए कमा लोगे, अगली पीढ़ी आएगी, वो बच्चे धन नहीं कमाएंगे, धन को उजाड़ देंगे, आपका सुख चैन समाप्त कर देंगे। इसलिए केवल क्या करो? बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो। अगर राममयी परिवार बनाओगे तो सुखी हो जाओगे, यदि रावणमयी परिवार बनाओगे तो दुखी हो जाओगे। इसलिए मैंने क्या कहा है? प्रभु नाम जप कर, क्या? प्रभु नाम जप कर आटा गूंदिए, प्रभु नाम जप करके रोटी बनाइए, प्रभु नाम जप करके परोसिए। इतना काम कर लो भाई, तो मुझे लगता है कि आज का जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर हम पूरा उतर जाएंगे। क्या मैं आज पूछता हूँ, क्या कोई अपने जो मेरी बहनें हैं, भाई है, बच्चे हैं, क्या अपने को पैरी हाथ लगाते हैं? बोलिए, कौन कौन अपने बुजुर्गों को पैरी हाथ लगाता है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अब पैरी हाथ लगाना है या गोडे हाथ लगाना है, ये भी ध्यान करना पड़ेगा। पैरों को छूना, झुक करके छूना। जो झुक गया वो कटेगा नहीं, जो झुक गया वो आशीर्वाद ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। ये काम करना पड़ेगा आपको। दूसरा है कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। मेहनत करो, मजदूरी करो, दसानुआ की कमाई खाओ, हेरा फेरी की कमाई नहीं खानी, नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी। तो देखो जो आज राजनेता अलग अलग पैसा कमाने की खातर गलत काम कर दिया, की कर दिया, चक्की पीस दिया। उन्होंने बच्चे, उन्होंने सहयोगी नहीं बनते, नहीं बनते। और कहते 2 मिनट में। और तीसरा है ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। और सूर्य की किरणें निकलने से पहले, अभी मैं कन्याकुमारी होके आया हूँ। हमारे 120 लोगों का एक बड़ा समूह, हम त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई और तिरुपति बालाजी गए थे। 3 दिन पहले वापस आए। केवल और केवल ये सबको सिखाती है, सूर्य की किरणें निकलने से पहले हमको उठना है। जो उठ गया वो सब कुछ पा गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में ये सारा काम करना। अंत में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं मोहाली जिले में आया हूँ, तो बुलाते ही नहीं है हमको, क्योंकि हम लंबा बोल जाते हैं। तो हम भी कहते हैं पता नहीं 2 साल बाद बुलाएंगे, 4 साल बाद बुलाएंगे, चलो आज ही पूरी कसर निकाल लेते हैं। क्या है, गालियाँ निकाल लेंगे, क्या है, बुरा कहेंगे, कहते नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है। चलिए एक बार ताली के साथ बोलना सबने, ताली के साथ। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ऐसे शिव जी भगवान नहीं अबुआते हैं। पूरी तरह बोला, मैं माइक छोड़ देता हूँ। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, विश्व सुंदरम विश्वनाथ सुंदरम, विश्व सुंदरम विश्वनाथ सुंदरम, काशी सुंदरम काशीनाथ सुंदरम, काशी सुंदरम काशीनाथ सुंदरम, त्रिशूल सुंदरम त्रिशूलनाथ सुंदरम, त्रिशूल सुंदरम त्रिशूलनाथ सुंदरम, जटा सुंदरम जटाधारी सुंदरम, जटा सुंदरम जटाधारी सुंदरम, बद्री सुंदरम बद्रीनाथ सुंदरम, बद्री सुंदरम बद्रीनाथ सुंदरम, केदार सुंदरम केदारनाथ सुंदरम, केदार सुंदरम केदारनाथ सुंदरम, भारत सुंदरम भारत राष्ट्र सुंदरम, भारत सुंदरम भारत राष्ट्र सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार अंत मंगलम। में एक प्रार्थना अब सबसे है, बोलिए। जीविका जीविका जीवन जीवन के के लिए है, है, जीवन जीवन जगदीश्वर जगदीश्वर की प्राप्ति प्राप्ति के लिए है। वो कैसे मिलेगी? बोलो। परहित परहित सरस सरस धर्म धर्म नहीं भाई भाई पर पर पीड़ा पीड़ा सम सम नहीं अधिमाई। अधिमाई। तो अपना जीवन सफल करने के लिए प्रतिदिन, बोलो प्रतिदिन प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए समाज देंगे तो ही कैसा बनेगा घर? बोलो। अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करें हम, हर बाधा को पार करे, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। अपना घर कैसा बनाना? बोलो। भक्ति में, भक्ति में, ऊंचा बोलो भाई, सब पीछे वाले बोलो। अपना घर कैसे बनाना? बोलो। भक्ति में, भक्ति में, शक्ति में, शक्ति में, सेवा में, सेवा में, आनंदमय आनंदमय, राममय परिवार बनाएंगे। राममय। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो क्या करना? ये संदेश घर घर पहुंचाओ।
घर घर पहुंचाओ। कैसे? अब बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम अब बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली ओ गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का ओ प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली जय गली। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अंत में क्षमा प्रार्थी होगा जो ज्यादा समय लिया हो। आप सुंदरम, आपकी बात सुंदरम। सुंदर 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 भाई। हफ्ता नहीं है, ये हफ्ता इतिहास में लिखा गया हफ्ता है और ये तारीख याद करने वाली तारीख है। आज इस पवित्र दिवस पर मैं आप सबके समक्ष कोई कहानी या कुछ भाषण बताने नहीं आई। मैं आपके समक्ष एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करने आई हूँ। मेरा नाम आरना है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी किसी किताब में से नहीं आई। ये कहानी ठंड से जमती हुई जमीन पर लिखी गई। और शायद आज आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप सभी के हाथ भी ठंड से जम रहे होंगे। लेकिन ये बात उस रात की है जो सिरहिंद में सिर्फ हाथ नहीं, इंसान के इरादे जमाने आई। सिरहिंद की वो सुबह जहाँ धूप तो थी पर इंसानियत की ठंड कांप रही थी। दो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ खड़े थे। ना तलवार थी, ना सेना, ना शूल, सिर्फ एक चीज उनके पास थी, अपने गुरु का सच। और कभी कभी सच ही सबसे महंगा होता है। जालिम ने कहा, अपना रास्ता छोड़ दो, अपनी पहचान छोड़ दो, सिर्फ एक बार झुक जाओ। सामने खड़े थे दो छोटे छोटे साहिबजादे। बच्चे थे पर आवाज में कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, हम साहिबजादे हैं, हम झुकते नहीं। जिस उम्र में बच्चे खिलौने ढूंढते हैं, उस उम्र में उन्होंने डर छोड़ दिया। उन्हें दीवार के बीच खड़ा किया गया। ईंट पर ईंट रखी गई, सांस पर सांस भारी होती गई, लेकिन उनकी इच्छा टस से बस नहीं थी। और बाहर लोग खड़े, आप जैसे हम जैसे लोग खड़े थे। कुछ देख रहे थे और कुछ बिल्कुल चुप। माता गुजरी ठंड के उस महल में अकेली थी, कमजोर नहीं, बस अटूट। उसने चीख कर कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ सच को थाम रखा। और उन माँ का सच आज भी जिंदा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझर सिंह। उन्होंने दीवारों का सामना नहीं किया, उन्होंने जंग के मैदान को चुना। जंग का मैदान जहां उम्र नहीं जानी जाती, सिर्फ हिम्मत तोली जाती। उन्होंने दिखा दिया कि सच के लिए जीना भी बलिदान है और सच के लिए मरना भी बलिदान है। आज हम उन्हें शहीदी दिवस के रूप में याद करते हैं, पर साहिबजादे सिर्फ याद करने के लिए नहीं थे, वो हमें याद दिलाने आए थे कि सच छोटा हो सकता है पर कमजोर कभी नहीं होगा। तो ठंड आज भी हमसे पूछ रही है, क्या हम सिर्फ सुनेंगे या कुछ बनेंगे? आप सभी को वीर बाल दिवस की एवं शहीदी हफ्ते की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।